नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 10 के चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने प्रश्नावली 3.6 के पहला क्वेश्चन संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को हल कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 के पहले क्वेश्चन का 7वां क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का 7वां क्वेश्चन है। आपको दो रैखिक समीकरण में दो समीकरण में दे रखे हैं 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4, और दूसरा समीकरण में दे रखा है 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। ये दो समीकरण में दे रखे हैं। ये दोनों समीकरण रैखिक समीकरण युग्म में नहीं है। तो रैखिक समीकरण युग्म क्यों नहीं है? क्योंकि रैखिक समीकरण किस रूप का होता है? ax + by + c बराबर 0 के रूप का होता है। हम इन समीकरणों को हल करते हैं तो हमें ये समीकरण इस रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये रैखिक समीकरण के रूप में के समीकरण नहीं है, तो हम इन्हें रैखिक समीकरण के रूप का बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो समीकरण 1 है, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 है आपके पास और ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो समीकरण 1 को देखिए हम ये लिख सकते हैं 10 × 1/x + y प्लस 2 × 1/x - y बराबर 4। और जो समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 को हम लिख सकते हैं 15/x + y है, तो हम इसे लिख सकते हैं 15 × 1/x + y। ठीक है, माइनस 5/x - y है, तो इसे लिख सकते हैं 5 × 1/x - y बराबर -2। इस प्रकार से इनको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो समीकरण आपके पास आ गए, इन समीकरणों में देखिए ये 1/x + y, यहाँ भी 1/x + y है, यहाँ 1/x - y है, यहाँ भी 1/x - y है। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने जैसे 1/x का क्वेश्चन आ रहा था, 1/y का, तो उनको p और q के रूप में मानते थे। तो इसी प्रकार से यहाँ करना है। यहाँ 1/x + y को हम p मान लेंगे और 1/x - y को हम क्या मान लेते हैं? q मान लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, माना कि 1/x + y बराबर p व 1/x - y बराबर q। ठीक है, 1/x + y को हमने p मान लिया और 1/x - y को हमने q मान लिया। तो इनको p और q मानने के बाद देखिए समीकरण आपके पास किस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। समीकरण 1 आपको प्राप्त होगा 10, 1/x + y को हमने p मान लिया, तो ये हो जाएगा 10p प्लस ये 2 और 1/x - y को हमने q मान लिया, तो ये हो जाएगा 2q बराबर 4। ठीक है, इस 4 का हम इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10p प्लस 2q - 4 बराबर 0। ठीक है, और समीकरण 2 में प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 2 देखिए क्या है, यहाँ 15 ऐसे कैसे उतार देंगे? 1/x + y को हमने p मान लिया, तो इसकी जगह हम लिख देंगे p - 5। 1/x - y को हमने q मान लिया, तो यहाँ जाएगा q बराबर -2। इस -2 का पक्षांतरण हम LHS में कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 15p - 5q + 2 बराबर 0। ये दो समीकरण हमें प्राप्त हो गए। और अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये दोनों समीकरण आपको रैखिक समीकरण प्राप्त हो गए। देखिए ax + by + c बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, यहाँ चरपद हमने क्या ले लिया है? p और q, तो प्रत्येक चरपद की घात 1 है। ठीक है, और ये ax + by + c बराबर 0 के रूप का है। तो ये जो समीकरण थे वो रैखिक समीकरण युग्म के रूप में नहीं थे, तो इनको हमने मानकर इन्होंने एक नया चर मान लिया। 1/x + y को p मान लिया और 1/x - y को हमने q मान लिया। p और q मानने के पश्चात इन समीकरणों को हमने रैखिक समीकरण के रूप में बदल लिया है। ठीक है, अब रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां जो आपके पास थी, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, वज्र गुणन विधि, इन 3 विधियों में से किसी का भी प्रयोग करते हुए हम यहाँ से p और q का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो ये दो समीकरण हमें प्राप्त हो गए। इन दोनों समीकरणों को देखिए, ये जो समीकरण है, इस समीकरण को हम दे देते हैं 3 नंबर, इस समीकरण को दे देते हैं 4।
तो समीकरण 3 और 4 को हम हल करते हैं, तो इसको विलोपन विधि से मैं बता देता हूँ आपको हल करना। ठीक है, तो समीकरण 3 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 10p प्लस 2q माइनस 4 बराबर 0। और ये समीकरण जो 4 है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 15p माइनस 5q प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए मैं विलोपन विधि से इनको हल कर रहा हूँ। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं हम कि यदि जैसे यहाँ p है तो या तो p के गुणांकों को दोनों समीकरणों में समान बना दो, और अगर q है यहाँ तो या तो q के गुणांकों को समान बना दो। मतलब जो चरपद हैं दोनों समीकरणों में, इन दोनों चरपदों में किसी का भी एक के गुणांक दोनों समीकरणों में समान बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये संख्याएं बड़ी हैं, जो छोटी संख्याएं हैं उनको समान बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, 2 है, ये प्लस का 2, ये माइनस का 5। तो इस समीकरण को तो -5 से गुणा कर दो और इस समीकरण को गुणा कर दो किससे, +2 से। ये ऐसे गुणा हो जाते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला समीकरण है समीकरण 3, उसको तो गुणा कर देंगे -5 से। ठीक है, और समीकरण 4 को गुणा कर देंगे +2 से। ठीक है, फिर यहाँ पे ये q के गुणांक समान हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो समीकरण 3 को तो हम गुणा कर देते हैं -5 से, तो -5 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 50p माइनस का 10q और माइनस हो जाएगा प्लस 5 और 20 बराबर 0। और जो समीकरण 4 है उस समीकरण 4 को हम गुणा कर देते हैं 2 से। ठीक है, 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30p माइनस का 10q और 2 दूनी 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम q के गुणांक समान हो गए। अब इन दोनों समीकरणों को हम घटा देते हैं। घटाने के लिए चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस और प्लस का है तो माइनस। ठीक है, ये माइनस का 50 और ये माइनस का 30, दोनों समान चिन्ह हैं। समान चिन्ह होते हैं तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 50 में 30 जोड़ते हैं तो आपके पास आएगा माइनस का 80p। ये -10q, ये प्लस का 10q, 10q में से 10q घटाया तो ये कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। 20 में से हम 4 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से माइनस का 80p 16 का पक्षांतर कर देंगे RHS में तो ये माइनस का 16 हो जाएगा। और यहाँ से p का मान ज्ञात करेंगे तो -16 बटा माइनस का 80। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 16 एकम 16, 16 पंजे 80। p का मान आपके पास आ गया 1/5। ठीक है, ये जो p का मान 1/5 आया इसे हम समीकरण नंबर 4 में रख दो या समीकरण 3 में रख देते हैं और q का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो p का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं, p बराबर 1/5 समीकरण 3 में रखने पर p बराबर 1/5 हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो ये 10 और p की जगह रख देते हैं 1/5 प्लस 2q माइनस 4 बराबर 0। ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट जाएगा यहाँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2q माइनस 4 बराबर 0। 2 ये हो जाएगा 2q और 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 बराबर 0। -2 का हम पक्षांतर कर देते हैं तो 2q बराबर हो जाएगा आपके पास प्लस का 2। यहाँ से q का मान हो जाएगा 2/2 और q का मान आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, तो दोनों समीकरणों से हमने p और q के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें मान ज्ञात करना है x और y का। तो देखिए जो p का मान 1/5 आ गया और q का मान 1 आ गया, यहाँ से हम x और y का मान ज्ञात करते हैं। किस प्रकार ज्ञात करते हैं तो देखते हैं। तो देखिए p का मान 1/5 आया, p का मान आपके पास आया 1/5। और p हमने किसको माना था, 1/x प्लस वाई को माना था। तो p के स्थान पर मैंने रख दिया 1/x प्लस वाई और ये आ गया 1/5।
ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि पी के इसको माना था हमने 1/x प्लस वाई को, तो पी के स्थान पर हमने 1, ठीक है। अब x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है तो हम दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करते हैं तो ये जो अंश है वो, ये जो भिन्न है वो चेंज हो जाती है, अंश हर हो जाता है, वो हर क्या हो जाता है, अंश हो जाता है। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x प्लस वाई का व्युत्क्रम हो जाएगा x प्लस वाई बटा 1, ठीक है। 1/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा कितना, 5। ये आपको समीकरण नंबर इसको दे देते हैं हम कितना, 5, ठीक है। इसी प्रकार q का मान अपने पास आया है 1। इसी प्रकार q का मान आपके पास आया है 1 और q हमने किसको माना था, 1/x माइनस वाई को, तो q के स्थान पर हमने रख दिया 1/x माइनस वाई। यहाँ लिख देते हैं क्योंकि q बराबर हमने मान रखा है 1/x माइनस वाई, ठीक है। तो दोनों पक्षों का फिर से हम व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x माइनस वाई का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और 1 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है। ये समीकरण 5 और ये समीकरण 6। ये तो अभी भी ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं क्योंकि x दो चर आ रहे हैं या x और y, तो वापस इनको हल करेंगे और x y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए जो समीकरण 5 है मैं यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। और जो समीकरण 6 है उसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ हम देख रहे हैं कि x, यहाँ जो पहले समीकरण 5 है उसमें x का गुणांक 1 है और समीकरण 6 है उसमें भी x का गुणांक 1 है। गुणांक समान है या, तो गुणांक समान है तो गुणांक समान बनाने की आवश्यकता नहीं है, इनको यहीं पे बैठा देते हैं। ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस, माइनस का चिन्ह है तो प्लस, ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस। x में से x उठाया 0 हो गया, y और y को जोड़ दिया तो आपके पास आ जाएगा 2y, और 5 में से बराबर 5 में से 1 उठाया तो कितना आ जाएगा 4। यहाँ से y बराबर आपके पास आ जाएगा 4/2 और y का मान 4 में 2 का भाग देंगे तो 2। ये जो y बराबर 2 आ गया इसको हम समीकरण 5 में रख देते हैं और x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो y बराबर 2 समीकरण 5 में रखने पर y बराबर 2 हम समीकरण 5 में रख देते हैं तो यह हो जाएगा x प्लस वाई के स्थान पर 2 रख देते हैं बराबर 5। 2 का पक्षांतरण कर देंगे इधर तो x बराबर 5 माइनस 2, x का मान आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। x का मान हमारे पास 3 आ गया है और y का मान हमारे पास 2 आ गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 8वां क्वेश्चन, पहले का 8वां क्वेश्चन, उसमें भी इसी प्रकार से हल करना है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ 8वें क्वेश्चन के बारे में। 8वें क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन संख्या 7 हल किया है। तो जो 8वां क्वेश्चन है देखिए वो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, और जो दूसरा समीकरण है वो है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। यह 8वां क्वेश्चन है। तो ये भी 7वें क्वेश्चन की तरह ही हल करना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये जो 1/3x प्लस वाई है यहाँ भी 1/3x प्लस वाई है, ये 1/3x माइनस वाई यहाँ भी 1/3x माइनस वाई आ रहा है। तो इसमें हमारे को करना क्या है, यहाँ हमें माना कि 1/3x प्लस वाई इसको हमें p मानना है और 1/3x माइनस वाई को हमें मानना है q मानना है, ठीक है। तो इसको 1/3x प्लस वाई को हमने अगर p मान लिया तो यह क्या हो जाएगा समीकरण, मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ इसको, यह समीकरण 2। तो समीकरण 1 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p प्लस 1/3x वाई को हमने q मान लिया है तो ये क्या हो जाएगा q बराबर 3/4, ठीक है। और इसको और हल करते हैं, ये 4 को इधर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुणा p प्लस q बराबर 3,
जो आपके पास ओवरऑल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4p प्लस 4q और 3 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर दे देता हूँ 3। और समीकरण 2 क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 ऐसे कैसे है, और 1/3x प्लस वाई को हमने क्या मान लिया है, p मान लिया है, माइनस 1/2 ऐसे कैसे आ जाएगा, 1/3x माइनस वाई को हमने क्या मान लिया है, q मान लिया, माइनस 1/8। ठीक है, दोनों में से हम देख रहे हैं कि 1/2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा p माइनस यहाँ बच जाएगा q और ये माइनस 1/8। ये 2 का पक्षांतरण हम इधर कर देते हैं, तो 2 यहाँ भाग में है, इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा p माइनस q बराबर, ये भाग में था 2, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो माइनस 1/8 गुणा 2। ठीक है, ये हो जाएगा p माइनस q बराबर 2 एकम 2, 2 चौक 8 माइनस 1/4। अब 4 का हम इधर पक्षांतरण कर देंगे, 4 यहाँ भाग में है तो LHS में जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो 4 इंटू p माइनस q बराबर हो जाएगा माइनस का 1। अब इस 4 को हम यहाँ गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4p माइनस 4q बराबर माइनस 1। माइनस 1 का हम इधर पक्षांतरण कर देंगे, ये माइनस का 1 इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर हमारे पास 4। ठीक है, तो 1/3x प्लस वाई को p माना और 1/3x माइनस वाई को हमने q माना, यहाँ मान रखा 1/3x प्लस वाई का समीकरणों में, तो इस प्रकार से हमें समीकरण 3 और समीकरण 4 प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 4 अब देखिए ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण मतलब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हैं, 2 चर हैं यहाँ p और q, अधिकतम घात 1 है और ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप के हैं। तो हम इन समीकरण 3 और 4 को हल करते हैं। ठीक है, इन दोनों को हल करते हैं और यहाँ से हम p और q के मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को। मैं विलोपन विधि से इनको हल कर देता हूँ। तो देखिए समीकरण जो 3 है, समीकरण 3 है आपके पास 4p प्लस 4q माइनस 3 बराबर 0 और समीकरण 4 है आपके पास 4p माइनस 4q प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए विलोपन विधि से जब भी हम प्रश्न को 2 समीकरणों को हल करते हैं तो आवश्यक है कि दोनों समीकरणों में कोई भी एक चर के गुणांक समान हो। तो यहाँ देखिए इस समीकरण में p का गुणांक 4 है, दूसरे समीकरण में भी p का गुणांक 4 है, तो दोनों में यह p के गुणांक समान है। ठीक है, जब गुणांक समान है तो हम दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। ठीक है, तो घटाते हैं, ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह चेंज कर देते हैं। 4p में से 4p घटाते हैं तो बच जाएगा 0। ये 4q और 4q दोनों ही प्लस के हैं तो जोड़ेंगे तो 8p हो जाएगा। ये -3 और ये माइनस का 1 दोनों जोड़ेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, या 8q बराबर -4 के इधर पक्षांतरण कर दिया, प्लस का 4 हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा 4/8। ठीक है, और इसको हल करते हैं तो याद आएगा 1/2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये q का मान आपके पास आ गया 1/2। ये q का मान हम समीकरण 3 या समीकरण 4 किसी में भी रख दो। ठीक है, और p का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं q बराबर 1/2 समीकरण 3 में रखने पर q बराबर 1/2 हम समीकरण 3 में रख देते हैं तो ये हो जाएगा 4p प्लस 4q का मान रख देंगे 1/2 -3 बराबर 0। ठीक है, 4p ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ बच जाएगा 2 -3 बराबर 0। 4p 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 बराबर 0, 1 का पक्षांतरण कर देंगे तो 4p बराबर 1 और p बराबर आ जाएगा आपके पास 1/4। इस प्रकार से आपके पास ये q और p के मान आ गए, लेकिन हमें मान ज्ञात करने हैं x और y का। ठीक है, तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो आगे देखते हैं। तो देखिए p का मान आपके पास आ गया 1/4।
अब हमने p का मान किसको माना था, हमने p का मान हमने माना था 1/3x प्लस वाई को। तो p के स्थान पर हमने रख दिया 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4। अब इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम कर देते हैं तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी और ये हो जाएगा 3x प्लस वाई हो जाएगा, 1/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 4। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं कितना, 5। ठीक है, इसी प्रकार से चूंकि q का मान आपके पास आया है 1/2, अब q का मान हमने किसको माना था 1/3x माइनस वाई, यहाँ लिख दे सकते हैं आप, चूंकि p का मान 1/3x प्लस वाई माना था आपने, और यहाँ लिख सकते हैं चूंकि q का मान कितना माना था 1/3x माइनस वाई। ठीक है, तो q के स्थान पर हमने 1/3x माइनस वाई रख दिया बराबर 1/2। दोनों पक्षों का हम व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, व्युत्क्रम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 1/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 2। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 6। ठीक है, और समीकरण 5 और 6 को हल करके हम x y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखते हैं, तो समीकरण 5 और 6 को, समीकरण 5 क्या है यहाँ लिख देता हूँ मैं। समीकरण 5 है आपके पास 3x प्लस वाई बराबर 4, और समीकरण 6 है आपके पास कितना, 3x माइनस वाई बराबर 2। तो देखिए दोनों ये रैखिक समीकरण है और विलोपन विधि से हम यहाँ x और y का मान ज्ञात करते हैं। विलोपन विधि के लिए मैंने आपको बताया कि जो दोनों समीकरणों में किसी भी एक चर के गुणांक समान होने चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस समीकरण 5 में x का गुणांक यहाँ 3 है और समीकरण 6 में भी x का गुणांक प्लस का 3 है। तो दोनों समीकरणों में x के गुणांक समान है, तो हम इन दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस, और ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस। 3x में से 3x घटाया 0 हो गया, और y और 1y को जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 2y बराबर 4 में से 2 घटाया तो आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से y बराबर हो जाएगा 2/2 और y का मान आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, ये y बराबर 1 हम समीकरण 5 में रख देते हैं, यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो y बराबर 1 समीकरण 5 में रखने पर, y बराबर 1 हम समीकरण 5 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस y के स्थान पर हम रख देते हैं 1 बराबर 4। 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1, 3x बराबर आपके पास आ जाएगा 3, और x बराबर हो जाएगा 3/3। x का मान आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, x का मान 1 और y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, दोनों का एक एक मान ही है, x का मान भी 1 और y का मान भी 1। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या 7 और 8 को हल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 3.6 का क्वेश्चन संख्या 2। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।